ये एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 ये कह रहा है एक वाइल सिटिंग इन ए कार। देखिए कार में कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, ये कोई कार है, इसमें कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और वो एक रियर साइड व्यू मिरर में देखता है। किसको देख रहा है? जॉगर को अप्रोच करता है, ठीक है। रियर व्यू मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चा, और कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, उसकी शेप उभरी हुई होती है। ये यहाँ से ये पोल है, क्या है ये पोल, यहाँ से जो जॉगर है, ठीक है, जॉगर की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है कि जॉगर जो पीछे खड़ा हुआ है कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है, 39 मीटर। कह रहा है हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन जॉगर इज एट 39 मीटर। जॉगर जो है पोल से इसकी जो दूरी है बेटा ये 39 मीटर है, सही है, क्लियर। तो सबसे पहले इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, देखिए इस कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 मीटर, ठीक है। ये बंदा देखता है इसको जॉगर को, ये जॉगर जो है रियर व्यू मिरर में देख रहा है ऐसे, तो उसको लगता है ये जॉगर जो है 39 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, जब ये कॉन्वेक्स मिरर था मेरा, क्या था ये कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे ही तो है, इस रियर व्यू मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है। तो आपको पता है इसका स्फीयर अगर कंप्लीट होगा तो वो इधर ही कोई कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो कि कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो जिधर सी होता है उधर ही एफ होता है मेरे भाई। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फोकल लेंथ, 1 मीटर। तो फोकल लेंथ आ गई 1 मीटर, ठीक है, वो भी प्लस की होगी, ठीक है। तो तुम्हें फोकल लेंथ पता चल गई। और ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने होता है हमेशा, और वो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 39 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ पर बेसिकली जॉगर बोल रहे हैं, तो जॉगर की फ़ोटो बना लेते हैं। जॉगर ये है जो कि ए बी है, ठीक है, इसकी इमेज बनेगी कहीं, ठीक है। तो ये बताओ बच्चों, सबसे पहले इसकी जो इमेज डिस्टेंस है वो बना लेते हैं। देखो तुम्हें दो चीज़ें पता है, यू पता है क्योंकि -39 मीटर होगी, क्यों, क्योंकि देखो पोल से आप लेफ़्ट साइड जाते हो, पोल से जब इधर जाते हैं रेस के अपोजिट तो नेगेटिव साइन लेते हैं, और पोल से इधर जाते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो इसलिए यू नेगेटिव लिए। और जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर है, ये फोकल लेंथ जो है ये आपकी 1 मीटर है। तो फोकल लेंथ क्योंकि प्रिंसिपल पोल से जब राइट साइड जाएंगे तब मिल रही है, तो इसलिए रेस की डायरेक्शन के अलॉन्ग ले लेगी, इसलिए +1 मीटर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पहले इस जॉगर की एक्चुअल इमेज जो बन रही है वो बताते हैं कहाँ बन रही है। तो तुम्हें पता है रियर व्यू मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, और वो प्रूफ भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है मिरर का। फोकल लेंथ आपकी 1 मीटर दे रखी है, वी पता नहीं, यू की वैल्यू जो है -39 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 + 1/39 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। तो एल्शियम ले लिए, ये हो गया 39, 39 + 1 कितना हो गया, 40। तो बच्चों v की वैल्यू जो आ गई वो आ गई करीब 39/40 मीटर आ गई। तो ये आपको पता चल रहा है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी है, 39/40 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे बना देता हूँ रे डायग्राम बढ़िया से, कि जो है ये v जो आई है ये ऐसे आई है कुछ, ये कॉन्वेक्स मिरर तो था ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉगर यहाँ पर खड़ा हुआ था, ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर, 39 मीटर की दूरी पर। और इस जॉगर की छोटी इमेज बनेगी, ध्यान रखना, छोटी इमेज बनेगी, ये भी कितनी पे बन रही है, ये बन रही है 39/40 पे, ठीक है, मीटर पे, ठीक। ये था एफ और ये था आगे सी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो इमेज डिस्टेंस होगी आपकी, क्लियर। लेकिन अब ये कह रहा है ये जो जॉगर है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है अप्रोच कर रहा है मिरर की ओर। तो ये बताओ 1 सेकंड में ये, अब ये जॉगर मान लो अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा यहाँ से यहाँ तक की, 5 मीटर। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जब ये जॉगर यहाँ आ जाएगा, नई पोजीशन हो जाएगी। देखो ये ए बी थी, ये जॉगर की नई पोजीशन हो जाएगी। अब जॉगर यहाँ आ गया, 5 मीटर अप्रोच किया ना जॉगर, अब जो जॉगर की पोजीशन ए बी जो होगी वो इधर आ गया। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, नई जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो आप देखोगे 39 में से 5 घटा दो, कितनी आ जाएगी, नई आ जाएगी 34। कितनी आ जाएगी, नई 34। तो नई जो यू डैश होगी
हो जाएगी 34 मीटर। फोकल लेंथ में तो कोई चेंज होगा नहीं, जो थी पहले 1 मीटर तो वही 1 मीटर रहने वाली है। अब यहाँ से नई पोजीशन निकालेंगे जॉगर की बेटा, तो वो कैसे निकलेगी? देखो 1/f इक्वल टू होता है वही फॉर्मूला 1/v डैश प्लस के 1/u डैश। देखो फोकल लेंथ अभी भी 1 है, v डैश पता करनी है, u डैश अभी भी माइनस के 34 है। तो देखो 1 प्लस 1/34 हो जाएगी, ये माइनस का है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/v डैश हो जाएगी। ये एलसीएम ले लिए हैं आप 34 1, तो ये हो गया 34 + 1 इक्वल टू 1/v डैश, तो ये हो गया 35/34 इक्वल टू 1/v डैश, तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी 34/35 मीटर। ये आ गई v डैश। ठीक है, क्या मिल गई? ये v डैश। अब ये नई पोजीशन मिली है आपको, ये ध्यान रखना। ये जॉगर अब देखो कुछ ऐसा हो गया है। ये तो 39/40 मीटर थी पहले। अब जो इमेज है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया मेरा, तो इसकी नई पोजीशन जो मिली है जॉगर की, देखो ये छोटी और मिलेगी, ये ऐसे मिलेगी जॉगर, और इधर आएगा मिरर साइड और इसकी इमेज छोटी हो जाएगी। तो ये जो दो है, अब जो जॉगर की नई पोजीशन मिली है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, वो है कितनी? 34/35 मीटर। कितनी मिली है? 34/35 मीटर। तो ये बताओ ये वाली नई पोजीशन कितनी होगी? ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चलेगा वो? ये वाली डिफरेंस। देखो शुरुआत में जब जॉगर यहाँ था तो उसकी इमेज ये बन रही थी, अब जॉगर यहाँ आ गया तो अब इसकी इमेज ये बन रही है। सही में लो, तो ये अगले 1 सेकंड में जब 5 मीटर आएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, ये शिफ्ट यहीं से यहाँ तक ही तो होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। भाई जब ये यहाँ से चल के यहाँ आएगा तो जो इमेज है वो यहाँ से चल के यहाँ आएगी ना, तो कितना शिफ्ट हो गई इमेज 1 सेकंड में? तो वो इसके डिफरेंस के बराबर शिफ्ट होगी ना। तो देखो 39/40 में से माइनस कर दो 34/25। ठीक है, 35 सॉरी। ठीक है, तो देखो कितना आएगा इसका डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ इमेज। निकालेंगे अगर हम तो 280 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7 नाम 63 का 3 हासिल देख किसी और 6 27 273 माइनस 272, तो ये आ जाएगा 1/280 मीटर। मतलब ये जो इमेज है ना 1 सेकंड में कितना शिफ्ट होगी? ये 1 सेकंड में जो शिफ्टिंग है, ये जो दिखा रही है शिफ्टिंग, ये 1 सेकंड में आपकी कितने मीटर होगी? 1 सेकंड में शिफ्टिंग होगी कितनी? इतनी। तो जो एवरेज स्पीड लिखेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ इमेज की, वो बच्चों कितनी होगी? ये यहाँ पर लिखा है ना एवरेज स्पीड, जो भी हमने एवरेज स्पीड निकाली है वो कितनी हो गई है हमारी एवरेज स्पीड जो है इमेज की? बताओ, ये हो गई 1/280 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में इतने मीटर रही है, तो ऐसे निकालेंगे। फिर देखो इन्होंने अगले केस के लिए 29 लिए है, फिर 19 मीटर लिए, फिर 19 मीटर लिए, तो वो आप अलग अलग केस में बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है। आपको एक समझा दिया, बाकी का 29 मीटर के लिए भी ऐसे बना सकते हैं, 19 मीटर के लिए भी ऐसे बना सकते हैं, 9 मीटर आगे के लिए बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर से समझा देता हूँ एक बार और। पहला जॉगर यहाँ था, फिर 5 मीटर बाद जब जॉगर यहाँ आया, क्योंकि पहले जॉगर जब यहाँ था और इसकी रेडियस ऑफ फोकल लेंथ तुम्हें पता ही थी 1 मीटर थी, तो उससे v निकाल ली, वो कितनी आई थी? 39/40। फिर जब जॉगर यहाँ से यहाँ आया 5 मीटर, तो उसकी नई पोजीशन कितनी हो गई? u 34 मीटर हो गई, तो फिर v निकाल ली, तो v फिर कितनी हुई? इतनी हुई, कितनी? 34/35। सही है, नई ये जो है आपको इमेज मिल गई किसकी? इस जॉगर की। ठीक है, इतने पे शिफ्ट हुई। अब ये शिफ्ट हुई कितनी? 1 सेकंड में जब ये 5 मीटर इधर शिफ्ट हुई थी, तो अब ये 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितनी तक चली? समझ पा रहे हो ना तुम जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है बेटा, तो वो जो शिफ्टिंग हुई है वो उसके डिफरेंस के बराबर की शिफ्टिंग हुई है। आप 39/40 में से इसको घटा दो 34/35, तो जो शिफ्टिंग हुई है 1 सेकंड में 1/220 मीटर हुई है, तो एवरेज स्पीड जो होगी वो इतनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बात करेंगे।